बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ दानियाल अबूज़र। मैं आप सबको क्रिक 92 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जनाब पीसीबी ने एक यू टर्न ले लिया है मैच करवाने के मामले पे। ये क्या बात है, इस पर आगे जाकर बात करते हैं। इसके अलावा कामरान अकमल ने पीसीबी के डिसीजन पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है पीसीबी को। वो अपने यूट्यूब चैनल पर आए थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया है पीसीबी पर। इसके अलावा जनाब, जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं जिनको टेस्ट स्क्वाड में सिर्फ इसलिए रखा गया है कि उनकी फिटनेस पर काम हो सके। उनको फाइनल 11 में तब रखा जाएगा जब वो फिट होंगे, लेकिन वो अपनी फिटनेस बरकरार ना रख सके और उनको वापस नेशनल क्रिकेट अकेडमी में भेज दिया गया है। ये कौन से क्रिकेटर हैं, इस मामले में भी आगे जाकर बात करते हैं। जनाब, इससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपकी कोई एनालिसिस हो, हमारी तरफ से कोई गलती हो रही हो या आप अपनी राय देना चाहते हो, कुछ ऐड करवाना चाहते हो इस न्यूज़ के सिलसिले में, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जिन्होंने पहले ये अनाउंस किया था कि जो कराची का टेस्ट है बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान, जो सेकंड टेस्ट मैच है इस सीरीज में, वो क्लोज डोर्स के पीछे खेला जाएगा। यानी कि वहां पर स्पेक्टेटर्स नहीं आ सकेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि कराची में नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इस टाइम रेनोवेशन चल रही है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो कि पाकिस्तान में होनी है, उसके लिए पाकिस्तान के तीनों स्टेडियम्स में इस टाइम अपग्रेडेशन हो रही है। उनके सारे 3D मॉडल्स तैयार हो चुके हैं और वो स्टेडियम्स टोटली रेनोवेट हो रहे हैं। तो जो टेस्ट मैच होना था वहां पर स्पेक्टेटर्स को अलाउ नहीं किया गया था। उस मामले पर कामरान अकमल ने बड़ा क्रिटिसाइज किया था पीसीबी का। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर आकर कहा था, इट विल बी एन इंटरनेशनल जोक दैट अ टेस्ट मैच इन पाकिस्तान इज बीइंग प्लेड विदाउट अ क्राउड. We have other stadiums like फैसलाबाद and मुल्तान that could have hosted this match with spectators. तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के पास और भी स्टेडियम्स हैं, जैसे कि मुल्तान है, वो होस्ट कर चुका है बहुत से मैचेस। पीएसएल भी होस्ट करता है। इसके अलावा इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद है, जहां पर अब पाकिस्तान का सारा जो डोमेस्टिक सीजन है वो वहां पर होना है। जो चैंपियंस कप है वो भी फैसलाबाद में होना है, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते थे। लेकिन आप क्यों कराची पर ही बज़िद हैं, जहां पर आप क्राउड को भी नहीं बुला सकते और फिर भी आप मैचेस वहां करवाने पे बज़िद हैं। तो इस मामले में कल पीसीबी ने यू टर्न लिया और पीसीबी ने कहा कि अब जो मैचेस हैं, जो सेकंड टेस्ट मैच है, पहला टेस्ट मैच तो होना ही पिंडी में है, और जब जो दूसरा टेस्ट मैच है बांग्लादेश सीरीज का, वो भी रावलपिंडी में होगा। और उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि कराची में चूंकि रेनोवेशन वर्क हो रहा है, वहां पर बहुत सी मिट्टी होगी, डस्ट होगी, तो उससे प्लेयर्स की हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी। तो अब हम ये मैच वापस रावलपिंडी में ही शिफ्ट करेंगे, यानी कि पूरी जो टेस्ट सीरीज है 2 टेस्ट मैचेस की, ये अब रावलपिंडी में खेली जाएगी। तो पीसीबी ने अपने आप को एक मजाक बना लिया है। कभी वो कहते हैं कि मैचेस बगैर क्राउड के होंगे, यानी कि आप तसव्वुर कर सकते हैं कि दुनिया में टेस्ट मैच हो रहा है और वो वहाँ क्राउड ही नहीं है। हाँ, कोरोना की एक सिचुएशन थी जहां पर स्पेक्टेटर्स को नहीं बुलाया जाता था प्लेयर्स की हेल्थ के लिए और बाकी स्पेक्टेटर्स की हेल्थ को भी मद्देनजर रखते हुए। लेकिन आप सही, अगर हालात सही चल रहे हो तो ऐसा आप सोच सकते हैं कि टेस्ट मैचेस विल बी प्लेड बिहाइंड क्लोज डोर्स। तो ये बड़ा एक स्ट्रेंज सा डिसीजन था पीसीबी का, जिस पर बहुत से फॉर्मर क्रिकेटर्स ने पीसीबी को बड़ा क्रिटिसाइज भी किया। तो अब पीसीबी ने यू टर्न लिया है और कल उन्होंने अनाउंस किया है कि दूसरा टेस्ट मैच भी रावलपिंडी में खेला जाएगा। अच्छा जनाब, एक और खबर आई है कि पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक सीजन होगा, अब जो रेड बॉल सीजन होगा, वो उसमें ड्यूक के बॉल इस्तेमाल होंगे। ड्यूक का बॉल मैं आपको बताया चलूं, जो ड्यूक का बॉल होता है उसकी जो सीम होती है वो थोड़ी सी उभरी हुई होती है, यानी कि ड्यूक के बॉल बहुत सख्त होते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्विंग होते हैं। और इस टाइम दुनिया में सिर्फ इंग्लैंड में ड्यूक के बॉल इस्तेमाल हो रहे हैं। हम देखते हैं कि बहुत से बड़े बड़े बैट्समैन जब इंग्लैंड में जाते हैं तो वो स्ट्रगल करते हैं, उसकी वजह वो सिर्फ ड्यूक का बॉल होता है। आप देखते हैं कि जेम्स एंडरसन ने 700 आउट कर दिए इंग्लैंड के अंदर, और जब वो दुबई या बाकी मुल्कों में जाते थे तो उनसे लंबे स्पेल्स हो नहीं पाते थे। तो उसकी वजह सिर्फ ये ड्यूक का बॉल था। ड्यूक का बॉल का जो सीम होता है वो प्रेस नहीं होता, वो ऊपर उभरा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो बॉल पुराना भी नहीं होता और वो बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग और सीम भी होता है। तो आप ये एक अच्छा इकदाम है मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कि अगर आपने साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जाकर खेलना है तो उसके लिए आपको स्विंगिंग और सीमिंग बॉल के लिए पहले से प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। तो आप पाकिस्तान का जो रेड बॉल सीजन है पूरा, वो ड्यूक के बॉल से खेला जाएगा। इसके अलावा जो आपका वाइट बॉल सीजन होगा, जो वनडेज होंगे, वो कोकोबरा बॉल उसमें इस्तेमाल होगी। कोकोबरा बॉल का ये होता है कि उसकी सीम थोड़ी सी प्रेस्ड होती है, वो थोड़ा छोटा बॉल होता है, उसकी सीम प्रेस्ड होती है, वो इतना ज़्यादा सीम एंड स्विंग नहीं होता। तो और इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज जो पाकिस्तान में खेली जाएंगी इस साल, पाकिस्तान के जो टेस्ट शेड्यूल है उसमें 60 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएंगे, जिसमें 3 टेस्ट मैचेस इंग्लैंड के हैं, 2 बांग्लादेश के जो अभी 21 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। इसके अलावा 2 टेस्ट मैचेस वेस्ट इंडीज़ ने आकर पाकिस्तान में हैं नेक्स्ट ईयर। तो उसमें कोकोबरा के बॉल ही इस्तेमाल होंगे, लेकिन जो रेड बॉल सीजन डोमेस्टिक होगा उसमें आपके इसके ड्यूक के बॉल इस्तेमाल होंगे। इसके अलावा जो आपकी ग्रास रूट लेवल क्रिकेट है, जो कि स्कूल क्रिकेट है, यूनिवर्सिटी क्रिकेट है, अंडर 19, अंडर 15, अंडर 17, उसमें ग्रेस और एस्लिन का बॉल इस्तेमाल होगा। वो पहले भी वही इस्तेमाल होता था, तो अब भी वही इस्तेमाल होगा। तो ये एक बड़ा अच्छा इकदाम है पीसीबी का, यानी कि वो चाहते हैं कि प्लेयर से बाहर, जो हमने बाहर जाकर सीरीज खेलनी है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में, तो उसके लिए वो प्लेयर्स पहले से तैयार हों। अच्छा जनाब, मैं बात कर रहा था
आमिर जमाल की। जिससे पहले मैंने आपको बताया कि आमिर जमाल को पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में इसलिए रखा गया था सब्जेक्ट टू फिटनेस, कि अगर वो फिट होंगे तो वो प्लेइंग 11 में और स्क्वाड में अपनी जगह बना सकते हैं, अगर नहीं होंगे तो उनको फिर रिलीज कर दिया जाएगा। अच्छा, इस मामले में पीसीबी का एक और बड़ा स्ट्रेंज सा डिसीजन है। हमने देखा कि इब्रार अहमद और कामरान गुलाम, जिनको टेस्ट स्क्वाड में रखा गया लेकिन बाद में उनको रिलीज कर दिया गया सेकंड 4 डे मैच खेलने के लिए बांग्लादेश ए के खिलाफ जो जारी है इस्लामाबाद क्लब में, तो वहां अब वो सेकंड 4 डे मैच खेलेंगे। लेकिन जो बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट है उसके स्क्वाड से उनको रिलीज कर दिया गया। इब्रार अहमद, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था और वो एक ही वाहिद स्पिनर थे पाकिस्तान स्क्वाड में, तो इस पर भी क्रिटिसाइज हो रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिर्फ एक स्पिनर को रखा है पाकिस्तान टीम में, तो जनाब उन्होंने वो भी रिलीज कर दिया। आपके तमाम गिले शिकवे उन्होंने दूर कर दिए हैं। चूंकि बताया ये जा रहा है कि पिंडी में ग्रासी विकेट बनाया गया है तो पाकिस्तान ऑल पेस अटैक जाएगा, यानी कि नसीम शाह, शाहीन शाह, खुरम शहजाद को इंक्लूड किया जाएगा, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी और डोमेस्टिक सीजन बड़ा अच्छा रहा। इसके अलावा मीर हमजा को इंक्लूड किया गया, यानी कि पाकिस्तान टीम बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 4 फास्ट बॉलर के साथ उतरेगी। ऑल पेस अटैक है ये। तो आमिर जमाल, उनको बैक इंजरी हुई थी इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलते हुए, तो उनको इस स्क्वाड में इसलिए रखा गया था कि वो अपनी फिटनेस पर अगर काम करके वापस रिहेबिलिटेट जल्दी कर सकते हैं तो वो स्क्वाड में आ जाएंगे। और आमिर जमाल ने ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था अपने डेब्यू पर और वो इस प्लेइंग 11 में भी जगह बना सकते थे अपनी, लेकिन चूंकि वो इंजर्ड हैं तो उनको वापस नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर भेज दिया गया है। इसके अलावा जनाब सलमान बट का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था कुछ दिन पहले, उनका इंटरव्यू लिया गया था, एक फेसबुक चैनल है पाकिस्तान में, उन्होंने इनको इंटरव्यू लिया था गनी ग्लास में जाकर। आप जानते हैं कि सलमान बट इस टाइम गनी ग्लास की कोचिंग कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव हैं, उनकी वीडियोज़ हम देखते हैं। तो उनसे साहबी ने सवाल किया गया कि पाकिस्तान में जो लोअर लेवल के प्लेयर्स हैं, जो ग्रास रूट लेवल के प्लेयर्स हैं, वो ऊपर क्यों नहीं आ पा रहे, तो उन्होंने उसका तमाम तर ब्लेम रमीज़ राजा के टेन्योर पर डाला। उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, बहुत तनकीद की रमीज़ राजा पर। उन्होंने कहा, सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान जूनियर लीग करवाई है राजा ने, ये किस लिए करवाई है। उनका पॉइंट ये बहुत वैलिड है कि जो यंगस्टर्स आते हैं उनको अगर आप शुरू से ही T20 क्रिकेट की आदत डाल देंगे तो वो उनका फर्स्ट क्लास में दिल कैसे लगेगा। ये सलमान बट ने कहा कि वो फर्स्ट क्लास में उनको कैसे दिल लगेगा, वो लॉन्गर फॉर्मेट में किस तरह खेल पाएंगे, किस तरह सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि T20 क्रिकेट आपकी बेसिक नहीं बनाता, जो लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट होती है वही आपकी बेसिक बनाता है। तो जो छोटे प्लेयर्स हैं अंडर 15, 16, 19, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 डे क्रिकेट, 3 डे क्रिकेट खिलानी चाहिए जिससे उनकी टेक्निक बेहतरीन हो सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रमीज़ राजा बात करते थे कि हम तेज़ विकटें बनाएंगे, हम ड्रॉप इन पिचेस ऑस्ट्रेलिया से लाएंगे और पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उसको तेज़ पिचों के जरिए बेहतर करेंगे। लेकिन जब ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान आई तो उन्होंने ऐसी डेड विकेट्स बनाई कि वो तीनों टेस्ट मैचेस, पाकिस्तान वो सीरीज़ भी हार गया, 2 टेस्ट मैचेस ड्रॉ हो गए और ऑस्ट्रेलिया 1-0 से वो सीरीज जीत गए, यानी कि इतनी डेड विकेटें थी उसमें। तो उस पर रमीज़ राजा से जब पूछा गया तो रमीज़ राजा ने कहा कि हमने, चूंकि ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स थे बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हमने ये डेड विकेट्स बनाई थी कि उनकी फास्ट बॉलिंग बिल्कुल निल हो जाए। तो उस पर सलमान बट ने बड़े मजे का कमेंट किया। उन्होंने कहा कि अगर आप डेड विकेट्स बना रहे हैं फास्ट बॉलर्स के लिए तो उनके पास नेथन लाइन भी है, तो फिर आप सुलह कर लें, आप टेस्ट मैच खेलें ही ना अगर आप इतना डरते हैं। और उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी की, उन्होंने कहा कि जब आप कोई ऐसा पॉजिटिव इकदाम लेते हैं, जब आप कोई ऐसा पॉजिटिव आउटकम लाना चाहते हैं तो उसमें हमेशा कैलकुलेटिव रिस्क होता है, तो आपको ज़रूर ड्रॉप इन पिचेस बनानी चाहिए थी। तो ऑल इन ऑल उन्होंने बहुत ज़्यादा रमीज़ राजा पे क्रिटिसाइज़ किया। इसके अलावा उन्होंने प्रेजेंटर्स पर भी बात की, कमेंटेटिंग जो फील्ड है उस पर भी उन्होंने बड़ी बात की कि हम देखते हैं कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया में जहाँ टेस्ट मैचेस हो रहे होते हैं तो वहाँ पर कपिल देव होते हैं, वहाँ पर इयन चैपल होते हैं, वहाँ पर इयन रिचर्ड्स होते हैं, वो बहुत मतलब जो हाई लेवल के लोग होते हैं वो टेस्ट मैचेस कवर कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में चूंकि उन्होंने आकर एक कोटा रख दिया था कि 4 मर्द होंगे या 2 फीमेल होंगी, तो उस मामले में जो कॉम्पिटेंस था, जो मेरिट था, वो रमीज़ राजा ने आगे बिल्कुल मार दिया। तो ऑल इन ऑल सलमान बट ने बहुत ज़्यादा इस पर क्रिटिसाइज़ किया। तो जनाब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, शुक्रिया।